औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं कैसी तैयारी जा रही है? हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 34, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आया कि आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखो मैं जो बात बोलने लगा हूँ ना वो लिख लो, ठीक है ना, वो लिख लो, वो आपको कंसेप्ट के तौर पे बड़ी काम आएगी। देखो सिलेंडर का एरिया आपको दिया गया है, सिलेंडर का एरिया आपको दिया गया है, ठीक है ना। सिलेंडर की जो भी आपके पास कर्व है, जो भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दी गई है जो कि उसकी एरिया वो कहता है पेपर के अंदर, ठीक है ना। सुनी जाओ ज़रा ध्यान से। तो देन आप उसे भला क्या कर दो, उसे इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। वो आपके भला पास क्या आएगा? भला वॉल्यूम आ जाएगा। समझ लगी बात की? वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये लिख लो, ध्यान से लिखना है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी टिक कर लें, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और बहुत यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 45 कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज़ मिलेगी आपको। ओके, समझ लगी बात की? लास्ट के जो लेक्चर्स हैं ना 8-9 बड़े टफ हैं, इंशाल्लाह वो मैंने क्लियर करने हैं। और देखिए मैं करवाता कैसे क्लियर हो जाएंगे क्लियर, अल्लाह ताला की ताकत दी हुई से हो जाएंगे, हिम्मत से दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप हमारे चैनल को जो है ना प्रमोट भी करें, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें, और अपने जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, इसमें जो है ना हमारी थोड़ी बहुत मशहूरी कर दें यार, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। क्योंकि यार देखो इतने की मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो बनता है ना, ठीक है ना। अपने फेसबुक ग्रुप में थोड़ा स्टेटस ही लगा लिया करें, ठीक है, उसमें पोस्ट कर लिया करो, और व्हाट्सअप ग्रुप में थोड़ा स्टेटस लगा दिया करो हमारे लिंक का, मेहरबानी आपकी, ठीक है ना। और ऑनलाइन देखा करें लाजमी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं बात करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो स्लाइसिंग वॉशर्स और डिस्क के वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है ना। ये याद रखना है। वॉशर्स भला क्या होती है? वॉशर समझ लें कि जो तो लड़के हैं ना थोड़ा बहुत मतलब अपनी बाइक को खुद सही करते हैं या थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करते रहे हैं कहीं भी, जैसे कि मैं करता रहा हूँ, मैंने भी मेहनत मजदूरी करके स्टडी कंप्लीट की है, तो उनको तो पता है वॉशर क्या होता है। वॉशर कहते हैं जब वो कील ठोकते हैं या कहीं पे कोई नट कसते हैं ना, तो उसके एक ऐसा सिक्के की तरह की एक मतलब कि आपके पास एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक सुराख होता है, सुराख, उसके अंदर बोल्ट या कील ठोक देते हैं लगा के कि वो कील निकले ना बाहर। जैसे अक्सर आपने फ्लैक्स देखे होंगे, वहाँ पे वो क्या ढक्कन लगे होते हैं, पेप्सी के ढक्कन, ड्यू के, 7 अप के, ये वो, और यहाँ वो मतलब कि थोड़ा बहुत वो लगा लेते हैं, गत्ता लगा लेते हैं या कागज़ वगैरह लगा लेते हैं कील ठोकते हुए, वो होती है वॉशर। और एक और बात याद रखना, वॉशर मशीन होती है ना जो, उसके अंदर भी गोल सी लगी होती है, उसे भी वॉशर कहते हैं। ओके, ध्यान से। अब स्लाइसिंग क्या चीज़ है? स्लाइस होता है मतलब जैसे आप कोई चीज़ है उसे आप घसीटते हो तो निशान बन जाता है ज़मीन के ऊपर ना। ज़मीन के ऊपर आप बुक रखें, ऐसे बुक रखे आप कच्ची ज़मीन के ऊपर, मैं कह रहा हूँ, तो आप ज़ोर से ऐसे करेंगे ना तो वो निशान बनेगा। वो क्या होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो निशान बनेगा ना वो स्लाइसिंग होता है। वो स्लाइस किया आपने बुक को तो वो स्लाइसिंग हुई है उधर से। ओके, समझ लगी? आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें बतानी है। उसके बाद है डिस्क। डिस्क वो जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो उसके अंदर वो गोल तवा सा होता है, उसके अंदर सुराख होता है, समझ लग रही बात की ना, वो होती हैं डिस्क। ओके, वो क्या होती हैं? डिस्क, जो मतलब LED में हम कंप्यूटर सिस्टम PC में भी लगा के मूवीज़ देखते हैं ना, गोल तवा मूवीज़ देखते हैं, वो होती हैं डिस्क। ओके, समझ लगी बात की? मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आज, ठीक है ना। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप क्या करते हो, वही जो आपके पास रीमान इंटीग्रल था, वो रीमान इंटीग्रल को आप एरिया पे अप्लाई करते हो ना, तो देन आपके पास वॉल्यूम आता है। क्या आता है? वॉल्यूम। एंड देन फिर क्या होगा? अगर रीमान इंटीग्रल को आप मतलब क्या कर रहे हो, रीमान इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हो एरिया पे, तो वॉल्यूम आता है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर एरिया पे अप्लाई करोगे फिर भी वॉल्यूम आएगा। जो मैंने शुरू में बात कह दी थी कि आप किसी भी फंक्शन की इंडिकेशन कर दें तो देन किसी भी फंक्शन, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? एरिया। तो देन आपके पास क्या आएगा? वॉल्यूम। ओके, समझ लगी बात की? चलें थोड़ा सा मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। करना क्या? सबसे पहले देखें, डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब जैसे वो होती है ना हार्ड बॉल, टेस्ट मैच, क्रिकेट मैच में जो खेली जाती है,
2020 में वनडे में और टेस्ट मैच में, वो जो बॉल होती है वो हार्ड जो होती है ना, उसे हम कहते हैं सॉलिड, ठीक है ना। तो वो सॉलिड हमारे पास कुछ भी हो सकता है वो सॉलिड। सिलेंडर्स जिसमें गैस भरते हैं। द मेथड ऑफ स्लाइसिंग जो मैंने अभी बता दिया। वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्विज़ में आ चुकी है, ये याद रखना। उसके बाद वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शंस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशंस बाय क्या होता है, देखो किसी चीज़ के गिर्द घूमना। देखो एक लाइन है मेरे पास ऐसे, ठीक है ना, उसके गिर्द कुछ चीज़ घूम रही है ऐसे, तो वो रेवोल्यूशन होती है। हम रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, किसी चीज़ के गिर्द रेवोल्यूशन जो होगी ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यू अंडरस्टैंड ना। कुछ चीज़ घूमती है, कुछ चीज़ किसी चीज़ के गिर्द, जैसे देखो नंबर 1 सुन लो ज़रा, ध्यान से सुनना है। जैसे हमारी ज़मीन घूमती है, किसके गिर्द घूमती है, ठीक है ना, किसके गिर्द घूमती है, समझ लगी बात की, वो आपको पता ही है, साइंस पढ़ लेना, ठीक है। चांद घूमता है, तो ये ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट की हम पढ़ेंगे इसके अंदर वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी चीज़ के गिर्द कोई चीज़ घूम रही है तो उसका घूमती हुई चीज़ का वॉल्यूम क्या होगा, यू अंडरस्टैंड। हाँ जी। उसके बाद आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ओके हो गया, समझ लगी बात की, क्लियर है। आई होप आपको ये लेक्चर की तो यहाँ से जितना मैंने बोल दिया इतनी समझ लगी होगी, तो ध्यान से ये आपने कर लेना है, ठीक है ना। आगे हम करते हैं जी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेथड ऑफ स्लाइसिंग मैंने आपको बता दिया सारा, मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी हमारा हो गया, क्लियर है ना। बाकी ये चीज़ें मैं सारी छोड़ के जा रहा हूँ, स्किप करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बता दी है ना वही सारी लिखी हुई हैं, थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। आप ध्यान से ये थ्योरी पढ़ लेना सारी, ये डायग्राम दिखाई दे रही है ना, तो ये थ्योरी आपने ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद जो है ना पेज नंबर जो है मैं बोल देता हूँ, पेज नंबर है 224 पे ना यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे आता है, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, आगे हम देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स देखो ज़रा, अब 2 कंसेप्ट कुछ इस तरह हैं कि उनमें से एक पक्का पेपर में आएगा, मे भी दोनों आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, 70-80% चांस है दोनों के आने के, और एक तो पक्का आना है 100%। तो वो कौन से हैं देख लें ज़रा, ठीक है। देखें ज़रा ध्यान से देखना कि आपके पास अगर होता है वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा टी, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। देखो वो कह रहा है कि अगर एक आपके पास प्लेन है, ठीक है, अगर आपके पास एक प्लेन है तो एक आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, समझ लगी बात की। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यहाँ मतलब कह लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, समझ लगी बात की। तो इस तरह का जो आपने देखना है ना, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपने देखना है, तो वो पेपर में पूछता है, और एक लाइन देता है और वो नीचे फॉर्मूला दे देता है, ये पूरी थ्योरी नहीं देता। देखो ज़रा कैसे, ये क्विज़ है, दोनों क्विज़ हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो ज़रा फॉर्मूला देख लो इसका, लाइन ये लिखेगा वो वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शंस परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, ठीक हो गया ना। चलो थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो देगा क्या ये लाइन देने के बाद, या वो देकर ये लाइन पूछ लेगा, ठीक है। तो लेट एस बी आ सॉलिड बॉन्डेड बाय टू पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू ए, एक इंटरवल ए है, दूसरा बी है। इफ फॉर ईच एक्स जो ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के दरमियान से वाक़या है, यहाँ वही है, मतलब एक्स इक्वल टू ए या बी है, यहाँ उसके अंदर से है, क्लोज इंटरवल है। द क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ एस परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस इज ए ऑफ एक्स, ये जो है ना सारा एरिया वो समझ लो कि ए ऑफ एक्स है, ठीक है। हाँ जी। देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज, ये देख लें, ये फॉर्मूला देगा, ये लाइन दी होगी, ये लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, और ये फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से आगे चलते हैं, स्पीड के साथ काम करना है ना, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो उसके बाद अब वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे आप वाई लगा दो, ठीक है। जहाँ पे एक्स आ गया ना वहाँ पे वाई लगा दो, और ये परपेंडिकुलर टू क्या था, एक्स एक्सिस, यही आप नीचे आ जाएगी, यहाँ कह लो यहाँ ऊपर आ जाएगी इस तरह। देख लो मैं इसकी डायग्राम भी बना ही देता हूँ, ये लो, समझ लगी बात की। यहाँ ये ऐसे होगी, यहाँ ऊपर को इस तरह होगी, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। इस तरह प्लेन पड़ी होगी, और ये देखो ज़रा परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वाई एक्सिस, ठीक है,
और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लो, सिंपल सी बात है, मैं पढ़ देता हूँ अब। लेट एस बी द सॉलिड बाउंडेड बाय द टू पैरेलल planes perpendicular to the y axis at y is equal to c and y is equal to d if for each y जो है ना वो c और d में से है, the cross sectionals area of s perpendicular to the y axis is, हाँ जी, area of y then volume, देखो v is equal to c से d लिमिट a of y dy, you understand? I hope समझ लगी होगी, ठीक है ना। ध्यान से ये 2 पॉइंट क्लियर करने हैं आपने जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कि सॉलिड चीज़ है कोई आपके पास, ठीक है ना। तो उसका जो मतलब कि गिर्द वो घूम रहा है किसके, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, वो आपने देखना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। उसकी एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे एक प्रूफ है छोटा सा स्फीयर का, वो स्फीयर का एरिया आपको मतलब क्वेश्चन दी गई है, उसका आपने वॉल्यूम निकालना है, तो वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलें जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कोई डिस्क है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से घूम रही है, वो डिस्क पड़ी हुई है इधर, तो वो एक्स एक्सिस पे ना मतलब घूम रही है, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये इसका फंक्शन है, और यहाँ से ऐसे ऐसे वो मतलब इधर घूम रही है, ठीक है ना। तो ये जो शेप बनेगी ना बेसिकली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, याद रखना। तो वो शेप इस तरह बनेगी जैसे वो बेल नहीं होती, बेल, जैसे वो बेल होती है, जैसे वो कह लो कि मंदिर में वो मतलब कि हिंदू बजाते हैं, बेल उनके पास होती है, वो बेल टाइप की जो ना वो शेप बनेगी आपके पास। जो एग्जांपल है ना आगे वाली, वो भी इसी के ऊपर ही है, वो भी बेल टाइप की शेप है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर जो है ना वो देखें, पेज नंबर 225 पे ना वो शेप बनी हुई है ये वाली, ठीक है ना। देखो ये बेल टाइप शेप है, फिर इसके नीचे एग्जाम्पल है वो भी बेल टाइप शेप है। तो ये जो रेवोल्यूशन होगी ये बेल टाइप शेप की होगी। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं, देखें ज़रा। हाँ जी, ये मैंने लिखा हुआ है बेल टाइप शेप है, एरिया दिया हुआ है उस फंक्शन का उसने, ठीक है ना। ये किसी फंक्शन का एरिया दिया हुआ है, उसे आपने क्या करना है, उसे आपने इंटीग्रेट करना है डेफिनेट इंटीग्रल में ले जाकर, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये आपने करना है डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऐसी चीज़ जो क्या हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है, और उसके बाद जो है ना वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस भी है, मतलब वो रिवोलेट हो रही है, मतलब कि एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और रेवोल्यूशन जो उसकी हो रही है वो भी एक्स एक्सिस के ही परपेंडिकुलर हो रही है। तो देन हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला होगा ना, ये लगेगा फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने वॉल्यूम का लिख दिया है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है छोटी सी, मेरे पास ये एग्जाम्पल है, तो मैं एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पहले बढ़ता हूँ। Find volume of solid that is obtained when region under the curve y is equal to square root x over 1,4 is revoluted about x axis। देख लें ये लाइन लिखी हुई है उसने। तो देखें ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है कि 1 और 4 के ऊपर है, फिर आप क्या कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया इधर से, और b इज इक्वल टू 4 आ गया। तो वी नो डैट फॉर्मूला लिखना है, ये वाला फॉर्मूला इधर लिखना है, a की वैल्यू 1 और 4 b की वैल्यू, और पाई वैसे आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट एक्स है, तो स्क्वायर रूट एक्स मतलब कि स्क्वायर के साथ कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो पाई कॉन्स्टेंट है, स्टार्ट पे चला गया, और एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगी। 1 से 4 इसकी लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास आएगा 15 पाई ओवर 2। तो पाई जो है ना आपके पास एनी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखें, एग्जाम्पल है, मैं पढ़ देता हूँ, एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ। राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। उसका रेडियस आर है, किसी स्फीयर का रेडियस आर है, उसकी इक्वेशन भी आपने खुद देखनी है। स्फीयर बेसिकली सर्कल को कहते हैं, ये याद रखना। स्फीयर आपके पास जो होता है ना बेसिकली गोल चीज़ होती है, गोल चीज़ सर्कल ही होता है। तो सर्कल की इक्वेशन जो होती है ना आपके पास जर्नल इक्वेशन होती है ना, जो अगर हम सेंटर की बात ना करें, मतलब सेंटर आपके पास 0 0 आ जाए, तो देन सेंट्रॉइड उसे कहते हैं, सेंट्रॉइड। ये भी याद रखना, ये पेपर में आ सकती हैं कि एक मतलब कि सर्कल है जिसका नाम यूनिट सर्कल है, उसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब 0 0 है, और उसका जो रेडियस है वो 1 है। तो ये पेपर में पता नहीं कितनी दफ़ा आ चुकी है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये सेंट्रॉइड है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, और रेडियस जो है वो 1 है। तो देखो ज़रा, इसी के ऊपर ये मैं आम देख रहा हूँ, सीधी सिंपल सी लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक मेरे पास स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, उसका सेंटर 0 0 है, और उसकी जो एंड पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है ना। मतलब कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं ना वो एक्स और वाई हैं, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की।
जी डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, यहाँ आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसे आपने लेकर आगे चलना है और आपने क्या करना है, उसे इंडिकेट करना है और देन वो आपके पास वहाँ से लिमिट जो होगी आपके पास आएगी रेडियस, मतलब कि पॉजिटिव आर और माइनस आर। ठीक है ना, वो कैसी आएगी वो भी हम निकाल लेते हैं। और दूसरा, आपको पेपर में उसने बड़ी दफ़ा पूछा हुआ है ये क्विज़ में कि आप स्फीयर का वॉल्यूम बताओ क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट में उसने लिखा होता है और नीचे आंसर दिए होते हैं, उसका जो आंसर लिखा होता है वो लिखा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका इन शॉर्ट आंसर होता है सीधा सीधा। तो ये याद रख लें, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। चलें, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है ना आपके पास वो होती है जी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर उठा के आप इधर कर दोगे, क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और देन आपके पास आएगा जी वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लोगे, जिधर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और देन आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकालनी है। मिसाल के तौर पे ये देखो जरा, आर की क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लिमिट निकालनी है। ठीक है ना, जैसे हम लिमिट निकालते थे। तो देखें जरा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू होती है वो पुट कर लेते होते हैं और इक्वल टू 0 पुट कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपने एक्स की, तो माइनस उधर जाके एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ऑन बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो प्लस माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स की 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस आर और एक्स इक्वल टू आर। इन शॉर्ट आप ना जुबानें भी याद रख सकते हो। वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू लगानी है और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कट जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू पाई। पाई कॉन्स्टेंट स्टार्ट में चला गया, इंडिकेशन अलग अलग करनी है, आर स्क्वायर की अलग हो जाएगी और एक्स स्क्वायर की अलग हो जाएगी। तो देखो रिस्पेक्ट किसके आपने इंडिकेशन करनी है, आपने रिस्पेक्ट करनी है एक्स के। तो आर स्क्वायर जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, वो स्टार्ट में चला जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा तो dx 1 की इंडिकेशन आपकी एक्स के रिस्पेक्ट 1 एक्स हो जाएगी और लिमिट जो है ना माइनस आर से आर लगा देनी है और पाई का कांस्टेंट स्टार्ट भी निकाल देना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का क्यूब और 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिमिट लगा देनी माइनस आर से प्लस आर। इसी तरह ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। देखें अपर लिमिट जो है, देखें एक और चीज़ है, आर स्क्वायर यहाँ पे आपने कॉमन निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। और ये देखो अपर लिमिट कौन सी है आपके पास, अपर लिमिट है आर और लोअर लिमिट है माइनस आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर ही अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2r और ये क्या बन जाएगा 2r क्यूब बाई 3। ठीक है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r क्यूब। तो दोनों का आपने एलसीएम लेना है, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4 और ये तरतीब के साथ लिखोगे तो 4 पाई आर क्यूब ओवर 3 इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यू अंडरस्टैंड, ये आपने याद रखना है, ये क्विज में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी, ये भी याद रखना है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे देखें एग्जाम्पल हमारे पास है, सिंपल सी एग्जाम्पल है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पेज नंबर 226 पे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब कि जब भी आपको परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की बात करेगा तो लाजमी तौर पे याद रखिएगा कि आपको 2 कर्व्स दी जाएंगी, एक होगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरी होगी y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। ठीक है ना, एक होगी बात। दूसरा आपने फॉर्मूला कौन सा देखना है, फॉर्मूला नीचे जो है ना, नीचे 226 पे बिल्कुल नीचे एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा, वो मैंने लिख दिया है। समझ लगी, देख लेते हैं ज़रा, ये देखें ज़रा जी। फॉर्मूला देखें, v इक्वल टू a से b लिमिट है आपके पास, हाँ जी। पाई जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है ना, और फॉर्मूले में अलग अलग पाई इसके साथ दोनों के साथ लिखा हुआ, मैंने कॉमन निकाल के लिख दिया। एफ ऑफ एक्स पहला जो फंक्शन है उसका स्केयर माइनस जी ऑफ एक्स, दूसरे फंक्शन का स्केयर डी एक्स, इंटीग्रेशन वैसे आ जाएगी। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ जी। 227 पे फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड
व्हेन द रीजन्स बिटवीन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ प्लस एक्स स्केयर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल है 0,2 इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। समझ लगी ना बात की? तो ये देख लेना आपने जी। गिवन डाटा है आपके पास, पहला फंक्शन है, उसके बाद दूसरा फंक्शन है, उसका इंटरवल है। वी नो डैट फॉर्मूला है आपके सामने, पहले फंक्शन की वैल्यू लगा दो, दूसरे की लगा दो, ये मैंने लगा दी। पाई जो है कांस्टेंट है वो शुरू पे निकाल दो, ये पहले फंक्शन की वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरे फंक्शन की वैल्यू का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab कर दो, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, एक्स स्केयर ओनली रह जाएगा ये वाला, और ये साथ उसके वैसे आ जाएगा, और इसकी पावर 2 2 4 ये आ गया। फिर ये देखो 1 का स्केयर 1 ही होगा, 2 2 4, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1/4 प्लस एक्स स्केयर। इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इसकी इंटीग्रेशन पहले की अलग दूसरे की अलग कर देना, ठीक है। ये कांस्टेंट स्टार्ट पे चला गया, 1 रह गया, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपके पास x ही आएगी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। इसी तरह ही x की पावर 4 है तो इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 5, एक ऐड कर देंगे, वही आप डिवाइड कर देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, वही काम आपने करना है, ठीक है। नीचे से 5 बाहर निकाल देना तो वो बनेगा 1/5। अपर लिमिट 2 की पावर 5 वो बनेगी आपके पास 32, मतलब 32। 0 की पावर 5 है वो आपके पास 0 ही आएगा, 32 आ गया, और ये 32/5 आ गया। और इसी तरह ही आप देखो ज़रा 2/4 है, पाई साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये भी याद साथ साथ लिखते जाना आपने। 2 एकम 2, 2 2 4, 1/2 प्लस 32/5, इसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। 5 एकम 5, 32, 2 आपके पास 64 आ जाएगा, 5 और 64 69, और पाई वैसे ही साथ आ गया, और ओवर 10 आ गया। समझ लगी बात की? जैसे उसने सॉल्व किया हुआ है उस तरह आप करोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ना, वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? ये ध्यान से आपने कर लेनी है, ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। पीछे हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अब आपके पास आ गया वॉल्यूम बाय डिस्क परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। समझ लगी बात की? तो एक्स एक्सिस के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, समझ लगी? ये देख लें ज़रा, ए से बी लिमिट थी, पाई था, एफ ऑफ एक्स का स्केयर था, डी एक्स था, तो ये एक्स एक्सिस के लिए था। अब वाई एक्सिस के लिए आ गया, तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे यू ऑफ वाई आ गया, उसका होल स्केयर आ गया, और डी वाई आ गया, और डी एक्स जहाँ पे डी ए वाई आ गया, और पाई कांस्टेंट है वो वैसे की वैसे ही है, और ए और बी की जगह में सी और डी आ गया। ये 2 पॉइंट्स हो गए, और दोनों पॉइंट्स में से एक पक्का पेपर में आएगा। और उसके बाद इधर आ जाएं, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से भी एक पक्का पेपर में आएगा। पीछे हमने पढ़ा था v इक्वल टू ए से बी, ठीक है ना, पाई। ये हमारे पास था वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के लिए, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के लिए था। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास क्या था, ए से बी था, पाई मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स का स्केयर माइनस जी ऑफ एक्स का स्केयर, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y के लिए क्या होगा, u ऑफ y आ जाएगा, उसका स्केयर माइनस v ऑफ y का स्केयर dy, dx की जगह पे लिमिट की जगह पे a और b की जगह पे c और d आ गया। यू अंडरस्टैंड? ये y एक्सिस के लिए आ गया। 4 पॉइंट्स हैं टोटल, 4 पॉइंट्स, ठीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इनमें से 2 पक्के हैं कंफर्म, ये मेरे पास से आप लिखवा लो, ठीक है। पक्के 2 पेपर में फाइनल टर्म में, यही याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।